हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी के एमआर में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि उनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली सभा को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है संसद, संविधान सभा, लोकसभा, राज्यसभा। इसका सही आंसर होगा संविधान सभा। संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया था। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का संविधान विश्व का कैसा संविधान है? ए सबसे छोटा, बी सबसे लिखित, सबसे बड़ा लिखित, सी अलिखित, डी कठोर। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का। एक बात और याद रखिएगा कि यह हमारा संविधान लचीला और कठोर भी है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के साथ साथ लचीला और कठोर भी है। यह भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए, तो इसका राइट आंसर होगा सी 6। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट, भारत को किस प्रकार का राष्ट्र कहा जाता है? ए राजतंत्र, बी तानाशाह, सी गणराज्य और डी उपनिवेश। हमारा भारत गणराज्य है और स्वतंत्र है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। ये कुल उसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। ये 3 प्रकार के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना से क्वेश्चन एक तो छपना ही है, इसमें प्रस्तावना आप कंप्लीट करके जाइए। तो जो इसका आंसर है कि प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, विकल्प सी इसका सही आंसर होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखिए, इसमें गणराज्य लिखा है, हमने पहले पढ़ा कि भारत कैसा राज्य है? गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक है और पंथ निरपेक्ष है। भारत हमारा गणराज्य, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष भी है। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संविधान और डी राष्ट्रपति। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून संविधान है हमारे देश का, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? और आप लोग सभी ये ध्यान रखिए कि आप लोगों को संविधान के स्रोत भी याद करने हैं। ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन और डी कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा बी रूस। यानी हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको मूल कर्तव्य भी कहा जाता है, तो ये हमारे रूस से लिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? और आप लोगों को ये भी तैयार करना है कि भारत के प्रथम, जिसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो गए, जो कि आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन ए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही भारत के प्रथम IAS महिला IAS कौन थी? भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी? CAG कौन थी? कुछ भी आपसे भारत के प्रथम से पूछा जा सकता है। तो यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमने बताया कि ये जो भारत के प्रथम PM रहे हैं। PM। अगला देखिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स में कार्यकाल होते हैं वो सभी 5 वर्ष के होते हैं। जैसे हमारे गांव के प्रधान हैं, उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। MLA वगैरह, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति और डी मुख्य न्यायाधीश। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अपना राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, और अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा तो वो देगा राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री,
सी राज्यपाल और डी मुख्य न्यायाधीश। देखिए जो कार्यपालिका होती है उसका जो मेन प्रमुख होता है वो होता है हमारा देश का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। आप हमेशा याद रखिए इस क्वेश्चन को भी, यानी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा कार्यपालिका प्रमुख होने के साथ साथ। नेक्स्ट, भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा और डी सर्वोच्च न्यायालय। आप 3 बातें याद रखिए कि जो भारत का पीएम होगा, यूपीएससी के चयनित जो विद्यार्थी होंगे यानी जो सेलेक्ट हुए होंगे, जो डीएम बने होंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस सीजेआई, इन सभी तीनों लोगों की नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। यानी आप याद रखें कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। साथ में सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आपको ये चीजें याद रखें, और जो यूपीएससी के डीएम लोग बनेंगे उनको भी। नेक्स्ट देखिए, भारत में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा और डी न्यायपालिका। तो जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि मंत्रिपरिषद के किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? ये आपको याद रखना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, वहीं जो राज्यसभा होती है जिसको हम आरएस बोलते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा बड़ी होती है और लोकसभा छोटी होती है, यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष। लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी जनता और डी राज्यपाल। इसका सही आंसर होगा जो लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है, जिनको हम एमपी बोलते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कह देते हैं, उनका चुनाव जनता करती है। और फिर जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन, उच्च सदन, जनता सदन, विधानसभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च सदन। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 5 वर्ष छोटा होता है, 6 वर्ष बड़ा होता है, तो यानी जो राज्यसभा है इसी को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? तो भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकालीन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा भी गया है, आप इसे याद रखें। तो जो राष्ट्रीय आपातकालीन है वो अनुच्छेद 352 में है। और जो हमारा 301 और क्वेश्चन पूछा जाता है 368, इसमें हमें बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन किन अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के तहत लगाया जाता है। ज़्यादातर ये तभी लगाया जाता है जब कोई आपातकालीन दुर्घटना होती है, राष्ट्र पर जब संकट आता है तभी यह राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 याद रखिए, और 352 में क्या था वो भी याद रखिए। नेक्स्ट, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो भारतीय संसद में कुल 2 सदन है, आपको पता होगा, हमने बताया राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक सबसे पहले जाएगा नीचे की सभा में यानी लोकसभा, उसके बाद जाएगा राज्यसभा में, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति अपनी साइन करते हैं तब धन विधेयक पास हो जाता है, यानी धन विधेयक सबसे पहले जाएगा लोकसभा में। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन और डी रूस। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से
ली गई है? ऑप्शन ए। और हमने आपको बताया था कि अभी मूल अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य, जिनको हम मूल कर्तव्य भी कहते हैं, पहले बताया था, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? प्रारंभ में जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां थीं वो 10 थीं, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो आपको ऑप्शन करना है 10, कंफ्यूज नहीं होना है, और वर्तमान में 12। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची आपको याद रखना है, हमारी जो भारत की लैंग्वेजेस हैं उनसे संबंधित है, और भारत में टोटल 22 संवैधानिक लैंग्वेज को हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है 26 जनवरी के एक दिन पहले हमको वोट देना, यानी कि मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर सही है 25 जनवरी, यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? आप खुद समझिए कि निर्वाचन क्या कराएगा? चुनाव करवाएगा, आप सभी को पता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा? चुनाव कराना। नेक्स्ट, भारत में मतदान की आयु कितनी है? ज्यादातर आयु भारत में कितनी वर्ष है? 18। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? 18। 18 वर्ष से ही आपको फॉर्म भरने का मौका मिलता है, नेवी अग्निवीर की बात छोड़कर। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? जो हमारा भाग 3 है उसमें भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 1 भी याद रखिए, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है, यानी सिटीजनशिप है। और भाग 4, इसमें हमारे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए मैंने पहले बताया था कि भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन 3 बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान की संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, भारत की संसद का अभिन्न अंग कौन है? तो देखिए भारत की संसद में 3 अंग हैं। देखिए भारत की संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राज्यसभा और लोकसभा भिन्न हैं, और जबकि राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? ये सर्वोच्च न्यायालय ही है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए मैंने बताया पहले ही कि सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की भी राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो भारत में त्रिपंचायती राज व्यवस्था है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पंचायत राज किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी ये संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 73वां पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, और त्रिपंचायती राज व्यवस्था है। सभी क्वेश्चन को याद रखना है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं जाएगा, गारंटी। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? जो नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन है यानी संविधान संशोधन 74वां। अभी हमने आपको पहले बताया जो पंचायती राज है वो 73वां, और 74वां कौन सा है? नगर पालिका। नेक्स्ट देखिए, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसको आपको याद रखना है। भारत में एकल नागरिक की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। रूस से मूल अधिकार या मूल कर्तव्य लिए गए हैं, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता भाग 2 में है, मैंने पहले ही बता चुके हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 3 में मूल अधिकार और 4 में डीपीएसपी। नेक्स्ट, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस, सॉरी उल्टा हो गया, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी। भारत में कानून बनाने का मुख्य कार्य किसका है? तो भारत में सबसे पहले कानून बनता है संसद में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता है? जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसको CAG कहा जाता है, याद रखिए। CBI भारत की संस्था है और खुफिया एजेंसी है CBI। UPSC आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए हमने पहले ही बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री की भी राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल की भी राष्ट्रपति करेगा और संघ लोक सेवा आयोग की भी राष्ट्रपति ही करेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ये भी पहले बता दिया है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तमिल, संताली, ये सब है। इनमें 22 भाषाएं हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, ये सभी हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? ये भी मैंने पहले आपको बताया, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर सारनाथ स्तंभ है। आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है, भूलना नहीं।